माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू। चलो, पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में देखा था। आज डिटेल में पढ़ लेते हैं। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। बहुत सारे जनों को ये डिफिकल्टी जाती है कि भाई बैलेंस कैसे करना है। अब देखो बच्चों, ये जो दो टॉपिक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस, ये जो टॉपिक है इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके लिए केयरफुली हम पढ़ेंगे, इसका केयरफुली स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगा तो चलता है, लेकिन आराम से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो भी डिफरेंस है, या फिर उसकी जो रिएक्शन कॉम्बिनेशन में जो होने वाली है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और उसकी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब उसकी छोटे छोटे मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है और किस तरह से रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में दो टाइप के क्लूज दिए हुए हैं कि ऑक्सीडेशन दो टाइप की किस तरह से होता है। अब सिंपल ट्रिक यदि समझा जाए तो ऑक्सीजन यदि गेन होता हो, ऑक्सीजन यदि गेन होता हो, ऑक्सीजन यदि आता हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उसके साथ में यदि हाइड्रोजन लॉस होता हो, हाइड्रोजन लॉस होता हो तो भी ऑक्सीडेशन। ये दोनों भी कंडीशन है ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन गेन, ऑक्सीडेशन के इसमें ऑक्सीजन गेन होता हो तो ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन लॉस होता हो तो भी ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब दूसरी देख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ये भी उसी टाइप की है, वाइस वर्सा। ऑक्सीजन यहां पे गेन हुआ है, यहां पे भी माइनस ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन लॉस और हाइड्रोजन गेन। ये दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती होंगी, ये और ये और में है, ऑक्सीजन लॉस होता होगा या फिर हाइड्रोजन गेन होता होगा, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। और में की कंडीशन है, ये लॉस हो गया है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन यदि गेन होता हो तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। डबल से रिपीट कर लेता हूं मैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन गेन होता हो और या फिर हाइड्रोजन लॉस होता हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल, ये ट्रिक है, लिख लेने का। और माइनस, माइनस माने लेस, और लॉस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और या फिर हाइड्रोजन गेन, दोनों में की कौन सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये है रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो, ये दोनों में की कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों ही एक ही रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों में एक ही रिएक्शन में आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे। तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, रेडॉक्स का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन, OX, ठीक है। अब देखो यार, वैसे तो ऑक्स रेड होना चाहिए इसका रिएक्शन देना, लेकिन कैसे उन्होंने दे दिया रेडॉक्स रिएक्शन, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से तो उसने ऑक्स रेड देना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन जान दो, उसको बोलते रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे तो बहुत सारे यार छोटे छोटे ट्रिक है कि अपने को पढ़ते नहीं है वो कंसेप्ट, लेकिन अपने को करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 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 कर्नल का स्पेलिंग है ना, तो कर्नल का स्पेलिंग हम क्या बोलते हैं, उसमें आर आना चाहिए भाई। नहीं बच्चों, उसमें आर नहीं आता है। उसका स्पेलिंग देखो, COLONEL, है ना।
तब उसमें आर आते नहीं, तो आर क्या है बच्चों, आर है साइलेंट, आर साइलेंट है। प्लम्बर, अपन बोलते प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर। लेकिन बी जो है ये साइलेंट है, तो उसको प्लमर बोलते हैं, प्लमर। बी जो है वो साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्लमर। इसका क्या है, कर्नल है, लेकिन उसमें आर ही नहीं आता है। ओके, लेफ्टिनेंट भी वैसा है, अपन लेफ्टिनेंट बोलते हैं, एक्चुअली वो प्रोनाउंसिएशन है ल्यूटेनेंट। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूटेनेंट। स्पेलिंग देखो क्या है बच्चों उसका, LIEUTENANT, ल्यूटेनेंट। लेफ्टिनेंट के बजाय देखो कैसे, किस तरह से, लेफ्टिनेंट के बजाय ल्यूटेनेंट, LIUTENANT, उसको बोलते हैं ल्यूटेनेंट। अब अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में उसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन एफ साइलेंट है इसमें, है ना, तो इस तरह का उसका स्पेलिंग किया जाता है, और इस तरह का। अभी नई कंसेप्ट है तो अपने का क्या कर सकते हैं। चलो ये तो छोड़ देते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का हमने क्या बोला है, उसका रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल अपने एनसीईआरटी की किताब में जैसे दिया हुआ है वो देखते हैं। अब दोनों भी एक साथ देखेंगे, जैसे ऑक्सीजन गेन भी होता है या फिर हाइड्रोजन लॉस भी होता है, या फिर लॉस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गेन, उस तरह के दोनों भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैकिश कलर की फिल्म तैयार हो जाती है कॉपर के ऊपर, तो उसके ऊपर हाइड्रोजन यदि पास कर दिया जाए तो कॉपर अपने को ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, कॉपर और H2O। CO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और ये मिल गया अपने को प्योर कॉपर COPER, कॉपर एंड H2O। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन उसके ऊपर से पास कर दिया जाए, ओरिजिनल कॉपर मिलेगा और H2O मिलेगा। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है या फिर रिडक्शन रिएक्शन। देखो CO में ऑक्सीजन है, अब जब रिएक्शन होने के बाद में अपने को कॉपर मिलता है, अब कॉपर मिलता है तो ऑक्सीजन यहां से लॉस हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो अपने को क्या बोलना है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लॉस हो गया, यहां पे था यहां पे लॉस हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब दूसरा वाला पोर्शन देखो, H2 हाइड्रोजन है, वहां से वो क्या कन्वर्ट हो गया, H2O कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, गेन हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ, हाइड्रोजन H2O बन गया, तो हाइड्रोजन के इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, गेन हो गया, तो ऑक्सीजन गेन हो गया, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वापस से समझाता हूं, CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पास करो, कॉपर मिलेगा, H2O मिलेगा। अब Cu में ऑक्सीजन है, यहां पे जब Cu ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो यहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा अपने पास, तो ऑक्सीजन लॉस हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया तो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट H2 हाइड्रोजन क्या बन गया, H2O बन गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो गया, आ गया वापस, ऑक्सीजन गेन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है एक ही रिएक्शन में, उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एकदम सिंपल है। तो सपोज एग्जाम में यदि पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन की डिफाइन या फिर ऑक्सीडेशन की डिफाइन, अपने को एग्जांपल तो लिखना है।
ये एक ही रिएक्शन पार्ट लर्न अप करो। एक रिएक्शन लर्न अप करने से क्या हो जाएगा, रेडॉक्स का भी एग्जांपल ध्यान में आएगा, रिडक्शन का भी एग्जांपल ध्यान में आएगा और ऑक्सीडेशन का रिडक्शन। तो ये पूरे तीनों ऑल इन वन हो जाएगा। एक रिएक्शन कौन सी भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट वन एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा ही रेडॉक्स रिएक्शन का। दोनों भी एट ए टाइम वो भी देख लेते हैं। H2S प्लस Cl2 इक्वल टू S प्लस HCl। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तो पता ही है क्लोरीन, उसका सल्फर अलग निकलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। H2S प्लस Cl2 इक्वल टू S प्लस HCl। ठीक है, ये भी एग्जांपल है रेडॉक्स का। अब देखो यहां पे सोचते हैं कैसा है, H2S और सल्फर बन गया, H2S कन्वर्ट इनटू द सल्फर। इसमें क्या हो गया, अब इसमें ऑक्सीजन का तो है नहीं है पार्ट, सिर्फ हाइड्रोजन का पार्ट है, हाइड्रोजन लॉस हो गया। हाइड्रोजन कहां पे लॉस होता है, हाइड्रोजन यहां पे लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का HCl हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन गेन हो गया, हाइड्रोजन गेन हो गया। हाइड्रोजन कहां पे गेन होता है बच्चों, हाइड्रोजन यहां पे गेन होता है। ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, हो गई बस रेडॉक्स रिएक्शन। H2S प्लस Cl2 S प्लस HCl, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन प्लस सल्फर प्लस HCl। H2S के इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, लॉस हो गया, हाइड्रोजन लॉस हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Cl2 के केस में हाइड्रोजन गेन हो गया, हाइड्रोजन गेन होने के बाद में रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत इजी है, एक कौन सा भी एग्जांपल आप लर्न कर लो, उसमें दोनों भी रिएक्शन आते हैं, उसका एग्जांपल भी आप एक ही इसमें हो सकता है, रेडॉक्स के भी एग्जांपल हो सकता है। दैट इज एकदम दोनों भी एग्जांपल है, एकदम बढ़िया टाइप के है ये, हमेशा उसमें ध्यान में रखने का और किस तरह से गेन और लॉस होता है। अब ये दोनों में कि एक केस होना है, एक तो गेन होना है ऑक्सीजन, एक तो लॉस होना है, या फिर है ना, इसमें भी वैसे ही है, ऑक्सीजन लॉस होगा, हाइड्रोजन गेन होगा, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इतना सिर्फ टिप्स, ये हॉट टिप है, ध्यान में रखने का हमेशा। कभी भी डिफाइन नहीं लर्न होती हो या फिर ध्यान में नहीं आता हो तो ये दोनों भी ट्रिक ध्यान में रखने का, इसके कारण तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्शन अपने को लर्न होते हैं। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना ये अपने को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ऐसा तो होगा नहीं, एक मार्क के लिए तो आता ही है, एक तो एमसीक्यू होगा या फिर वन सेंटेंस होगा। ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं कि डायरेक्टली इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, रिएक्शन दी हुई रहेगी, उसको बैलेंस करो नंबर 1, या फिर वर्ड फॉर्म में दी हुई होंगी, उसको अपने को कन्वर्जन करना है और बैलेंसिंग इसमें करना है। रिएक्शन लिखने के लिए आधा मार्क और बैलेंस करने के लिए हाफ मार्क्स, ऐसा करके 1 मार्क्स की रिएक्शन पूछी जाती है। अब देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हो या फिर इक्वेशंस बोलते, कुछ भी बात करो, ठीक है। अब देयर इज अ सिंपल ट्रिक, वो ट्रिक पे हम ध्यान देंगे किस तरह से होगा। अब पहले तो 2 ट्रिक में नहीं बता दूं, आखिरी का देखो, जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने को बैलेंस करना हो, आई रिपीट, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन अपने को कभी बैलेंस करना हो तो पहला नंबर किसका लगना चाहिए, ऑक्सीजन का लगना चाहिए, बाद में हाइड्रोजन का। तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, बाद में हाइड्रोजन बैलेंस होगा, ठीक है। अब देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट मस्ट एग्जांपल। पहला वाला है भाई Ag2O
इक्वल टू Ag प्लस O2। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्लस Ag प्लस O2। अब देखो इसको कैसा बैलेंस करने का। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही है, यहां पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहां पे नहीं है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस करने का कोई सवाल ही नहीं है। अब देखो पहला वाला कौन सा मेटल है, Ag। मेटल कौन कौन से है, एलिमेंट कौन कौन से है देख लेते हैं। Ag और ऑक्सीजन है, तो Ag क्या हुआ, मेटल है, इसके ऊपर मेटल लिख लेते हैं M, ये हो गया मेटल। ठीक है, अब मेटल पहले अब देखते हैं कि रिएक्शन में बैलेंस है कि नहीं। Ag2, Ag के कितने हैं, 2 है, सिल्वर के 2 है, यहां पे कितने हैं, 2 नहीं है, तो यहां पे क्या करना है, 2 करना है। क्यों करना है भाई, कि मास ऑफ कंजर्वेशन, जब भी रिएक्शन होते हैं मास घटता और बढ़ता नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी मास है वो इक्वलाइज रहना चाहिए, इसीलिए अपने को बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन। ठीक है, सो Ag के कितने 2 है, Ag के कितने 2 है, बैलेंस। अब देखते हैं ऑक्सीजन के, एलिमेंट के यहां से उतरते ऑक्सीजन, बाद में ऑक्सीजन टैली करते। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, यहां पे कितने हैं, ओनली 1 है। इसका मतलब क्या है, मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, ऐसा नहीं करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए उसके नीचे नहीं लिखना है, उसके कंपाउंड के आगे लिखना है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। ठीक है, अब देखो मेटल से हम ऑक्सीजन बैलेंस किया हो, अब ऑक्सीजन हो गया तो डबल से पहली वाली स्टेप रिपीट करने का, यहां पे वापस जाने का मेटल के ऊपर, मेटल देख लेने का कि बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि मॉडिफिकेशन हो गया। Ag2 और ये 2, 2 का 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 4, सो 4 आता है, तो Ag कितना है यहाँ पे, 2 ही है। Ag कितना है, 2 है, तो यहां पे कितना करना पड़ेगा, 4। ठीक है, ये हो गया मेटल बैलेंस। अब ऑक्सीजन पे जाते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहां पे कितना है, 2, इक्वेशन बैलेंस। ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बहुत इजी है। सिर्फ ये रूल ध्यान में रखो, मेटल बाद में ऑक्सीजन बाद में हाइड्रोजन। ठीक, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल है MgO2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, माने मेटल और ऑक्सीजन। वापस से आ गया, ऑक्सीजन तो बाद में मैनेज कर लेते उसको, पहले मैग्नीशियम को मैनेज कर लेते। मैग्नीशियम का कितना है, मैग्नीशियम का प्रोडक्ट में Mg1, चलो बैलेंस। ऑक्सीजन के कितना है, ऑक्सीजन 2 है, यहां पे कितना है, 1 है, बैलेंस नहीं है, तो उसके ऊपर यहां पे नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है, ये हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है, 2, बैलेंस। अब वापस से क्या करना है बच्चों, पहली वाली स्टेप मेटल पे जाने का, ऑक्सीजन हो गया, मेटल पे जाने। मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम, यहां पे कितना है, 1, यहां पे कितना है, 2। अब क्या करना है, मैग्नीशियम को बैलेंस करो, ये हो गया 2। ठीक है, सो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, इक्वेशन बैलेंस। यही सिंपल ट्रिक है। अब हम देखते हैं यहां पे तो मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों ही है। अब थोड़ा सा क्रिटिकल, उसके लेवल बढ़ा देते हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसमें मेटल भी आए, नॉन मेटल भी आए, ऑक्सीजन भी आए और हाइड्रोजन भी है। अब देखते हैं, अब आखिरी वाला जो स्टेप है थोड़ा सा क्रिटिकल करवा देते हैं। कौन सी वाली रिएक्शन लियो, सो CuO प्लस NH3, Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब देखो इसमें सभी आ गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ गया, मेटल, नॉन मेटल भी आ गया। अब देखते हैं उसका सीक्वेंस कैसा है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक, इस तरह से स्टेप करवा लेते हैं।
अब देखते हैं भाई Cu कॉपर ऑक्साइड NH3 इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2। पहले क्या करना है, मेटल बैलेंस करो। मेटल कौन सा है, Cu। नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है, बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही है, पहले Cu बैलेंस करवा लेते हैं। Cu बैलेंस, Cu प्रोडक्ट में Cu बैलेंस, नाइट्रोजन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन एक है, यहां पे कितने हैं, दो, तो इसके यहां पे नहीं लिखना है, कहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे। ये हो गया नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, रूल पहले वापस से मेटल पे आ जाओ। नॉन मेटल बैलेंस हो गया, वापस से कहां पे जाना है, मेटल पे जाना है। मेटल Cu बैलेंस, Cu बैलेंस। अपने को लगेगा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन जब हैबिट होंगी तो 100% ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक, Cu बैलेंस, Cu बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। अब कौन सी बारी है, ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन कितना है, यहां पे एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है, ऑक्सीजन बैलेंस। अब कौन सा रह गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कहां पे, यहां पे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले मेटल का एक ओवरलुक कर लेते हैं। Cu बैलेंस, Cu बैलेंस, ओके। नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन दो है, बैलेंस। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक, ओके। अब हाइड्रोजन कितने बच्चा, हाइड्रोजन 3 2 का 6, हाइड्रोजन कितने 6, यहां पे हाइड्रोजन 2, तो अपने को बैलेंस करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3, यानी 3 2 का 6, ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब वापस से मेटल के यहां पे जाने का। मेटल पहली स्टेप, पहली बार Cu बैलेंस, ओके, Cu बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन 2 है बैलेंस। अब रहेगा ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन यहां पे 3 है। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं 3 का, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद में हाइड्रोजन नहीं होना, वापस से मेटल, पहली स्टेप रिपीट। Cu कितना है, 3, Cu कितना है, 1, इसको बैलेंस करते हैं, ये हो गया कॉपर। अब हो गया नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन 2 बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया। कॉपर भी बैलेंस, नॉन मेटल नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब देखते हैं, आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कितना है, 3, यहां पे कितना है, 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन के बाद में कौन सा है, हाइड्रोजन 3 2 का 6 बैलेंस, 3 2 का 6 बैलेंस, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। ये सिंपल ट्रिक होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसी तरीके से चलो 100% काम बनेगा। आज हम थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे बैलेंसिंग रिएक्शन के बारे में। पहले तो थोड़े से जो एग्जांपल है वो थोड़े से लोअर इसके थे, अभी थोड़ा सा ग्रेड बढ़वा देते हैं डिफिकल्टी का। ठीक है, अब वो वहां पे देखेंगे कि किस टाइप ऑफ द रिएक्शन अपने को ये बैलेंस करना है। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, ब्रैकेट वाले आगे CaNO3 ट्वाइस H2O। ठीक है, वही फॉर्मूला अपना। पहला कौन सा मैच करना है, मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। यही सीक्वेंस से अपने को चलना है भाई। पहला वाला मेटल कौन सा है भाई, कैल्शियम देखो, कैल्शियम है, ओके दे। ठीक है, देन अपने को नाइट्रोजन लेना है। नाइट्रोजन कितना है, ये बैलेंस ही है। नाइट्रोजन कितना है, एक यहां पे है, नाइट्रोजन 2 है यहां पे। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। ओके, वापस से मेटल कैल्शियम एक बैलेंस। देन नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया। अब कौन सा रहेगा बच्चों,
ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 3 2 का 6, ठीक है, और ये 2, ओके, और ये 3 2 का 6 और 1, हाँ, कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ अपने को 1 होना, तो मैंने 2 यदि मैं डाल दूंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा क्या, देख लेते। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 6, 6 प्लस 2 8, ये 2 है, और 3 2 का 6 8, ऑक्सीजन बैलेंस। अब बैलेंस होने के बाद में वापस से क्या करने का, मेटल पे जाने का। ये मेटल पे गए, मेटल कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 बैलेंस। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ओके, बैलेंस। अब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 2 का 6 और ये 2 माने 8 हो गया, 3 2 का 6 और ये 2 8 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस। अब रह गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है भाई, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 प्लस 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, है 2 2 का 4, सो 2 2 का 4 यहाँ पे भी आ गया, तो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब वापस से देख लेते, कैल्शियम, कैल्शियम बैलेंस है क्या, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ओके बैलेंस। देन नाइट्रोजन 1, नहीं नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 बैलेंस। अब रह गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 2 का 6 और ये 2 8, 3 2 का 6 और ये 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस। अब रह गया हाइड्रोजन सबसे आखिरी में, हाइड्रोजन 2 2 और 2 4 और हाइड्रोजन 2 2 का 4, ये हो गया बैलेंस। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बहुत इजी तरह से, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही सिंपल ट्रिक्स है, सिर्फ पेशेंस रखो। अब देखते हैं सेकंड वाली रिएक्शन, CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब यहाँ पे मेटल कौन सा है, Cu, पहले Cu को बैलेंस करवा देते हैं, Cu1 Cu बैलेंस। अब देखते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 ही है यहाँ पे, नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। वापस से नॉन मेटल होने के बाद में वापस से मेटल में जाएंगे, मेटल Cu बैलेंस, नाइट्रोजन 2 बैलेंस। अब कौन सा नंबर आ गया, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाइड्रोजन यदि चेंजेस करे तो ऊपर तक के जाने का, मेटल तक के। अब ऑक्सीजन में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ तो सीधा चलने का, हाइड्रोजन चेंज हो गया, वापस से मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3 2 का 6, अब हाइड्रोजन ये हो गया 2, तो 3 2 का 6 आ गया, ये 2 आ गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डालो, 3 2 का 6 और 6 हो गया बैलेंस। अब देखते हैं, वापस चेंज हो गया हाइड्रोजन में, वापस से मेटल, Cu बैलेंस, फटाफट करने का काम। नाइट्रोजन 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन 3 से बढ़ गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 लगा दो, अब बैलेंस। अब वापस से करो मेटल, 3 Cu, अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये होगा 3 Cu, ठीक है। अब ये हो गया मेटल का बैलेंस, 3 Cu। बाद में नाइट्रोजन देखते थे, नॉन मेटल, ट्वाइस N2 है, यहाँ पे कोई N2 है। बाद में नंबर आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 3 बैलेंस। बाद में नंबर आता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 3 2 का 6, हाइड्रोजन 3 2 का 6 बैलेंस। एकदम सिंपल, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। थोड़ा आराम से चलो,
Al plus HCl AlCl3 plus H2 दिस इज द प्रोडक्ट। अब वही फॉर्मूला पहले तो मेटल करवा लेते। मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 1 प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम 1 बैलेंस। अब कौन सा है? क्लोरीन। मेटल नॉन मेटल में क्लोरीन। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा ये साइड, तो इसको क्या करेंगे हम? 3 लिखेंगे। ओके, ये हो गया 3 क्लोरीन। अब नॉन मेटल मॉडिफाई किया, मेटल पे जाओ, Al बैलेंस, Al बैलेंस, क्लोरीन 3 बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन पे आओ। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अरे यार यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है। अब कैसे मैनेज करेंगे? 3 2 का 6 होगा या फिर 2 2 का 4 होगा, ये तो 3 है। अब देखो थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, देखो अब मैं क्या करता हूं, इस तरह से लिखता हूं 3/2। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के लिए ये सब करना पड़ता है। 3/2। अब देखो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 गेट कैंसिल 3। ओके, जैसे 1/2 2/4 इस तरह का अपन लिख लेते हैं। 3/2 और 2 माने 3 आएगा बैलेंस। अब इसको क्या करने का, ये बराबर नहीं दिखाई देता, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लिख लेते हैं इसको। डिवाइडेड बाय 2 है, तो पूरे इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 2। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 3 2 का 6, यहाँ पे हो गया 2 और ये 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है हाइड्रोजन, Al2 बैलेंस। देन आते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन 6 3 2 का 6 बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है? 6 हाइड्रोजन बैलेंस। तो ये जो अरेंजमेंट है ना बच्चों, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 वाली, तो ये हम पहले से भी अरेंजमेंट करते आए हुए। जैसे 1/2 होना है तो मैं 2/4 भी लिख सकता हूं उसको। ओके, तो वो तो टेम्पररी अरेंजमेंट है। ये 2 अपने को क्या करना पड़ेगा? सबको डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ेगा, 3 छोड़ दो वहां पे, तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। इसी तरह के आगे के 2 है, वीडियो पॉज करो और आराम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं उसको तो बताता हूं यही दोनों में रिएक्शन, लेकिन वीडियो पॉज करने के बाद में। ओके, अब नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो इसी तरह से, यदि वीडियो पॉज करके जिन्होंने कहीं लिख लिया होगा उसको टैली करने की कोशिश करो। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल वही है, FeS2 plus O2 Fe2O3 plus SO2। अब वही मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही सीक्वेंस रखो। मेटल Fe बैलेंस है, Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2। एकदम इजी है, Fe2 मेटल बैलेंस। अब S2 सल्फर के कितने हो गए भाई? 4, सल्फर के 4, सल्फर 1, अपने को क्या लिखना पड़ेगा? 4। ठीक है, सल्फर के 2 का 4 और ये 4। अब वापस से मेटल ट्वाइस Fe, यहां पे भी Fe के 2। ओके, सल्फर के 2 का 4, ये सल्फर के 2 का 4। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये कहां पे है? ये 3 है और 4 2 का 8 है, ये तो हो गया 11। अब कैसा करने का? अब तो 11 तो इसके प्रोपोर्शन में तो आएगा नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वही सिंपली वाली ट्रिक, 11/2। ठीक है, 3 और 4 2 का 8 प्लस 3 11, सो 11/2। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से 11/2, तो 2 क्या करने का? ये निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 11/2 निकाल देता हूं, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। वापस से मेटल 4Fe, Fe4, ठीक है। देन सल्फर 4 2 8, सल्फर 8 बैलेंस। देन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन 22, ये हो गया 22, और ये हो गया, ये 3 है ना, तो कितना हो गया ये 3 2 का 6 और 8 2 का 16, ठीक है। तो 16 प्लस 6 22, तो ऑक्सीजन कितना हो गया भाई यहाँ पे 22, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 22, तो इक्वेशन बैलेंस है। सिर्फ यहाँ पे अमेंडमेंट करने का 11/2, क्योंकि ऑड नंबर आने से ये इवन नंबर के प्रोपोर्शन में वो बनेगा नहीं, तो अपने क्या करना पड़ेगा 11/2, और जो वो 2 है सबसे मल्टीप्लाई करो, इसका निकाल डालो सिंपली, तो ये हो गया बैलेंस। लेकिन हमेशा अपने को ये सीक्वेंस में जाना है, एक तो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और लेफ्ट टू राइट से आराम से जाने का, एक एक एलिमेंट पकड़ने का, उसको बैलेंस करने का, देखने का उसको, ठीक है। ये तो हो गया पूरा बैलेंस। अब इसी तरह से नीचे वाले को थोड़ा सा ट्राई कर लो, C2H5 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करने का। यहाँ पे पहले तो कार्बन लेते, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बाद में आने वाला है, तो बाद में कार्बन लेते पहले। कार्बन C2, कार्बन C2, कार्बन 1, ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 2, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया कार्बन 2 बैलेंस। बाद में देखते हैं, और ऑक्सीजन, जो नॉन मेटल के बाद में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 2 का 4 और एक 1, माने ये हो गया 5, ठीक है। वापस से कार्बन को C2 कार्बन, कार्बन के 2 बैलेंस, देन हाइड्रोजन बाद में लेते, पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 2 का 4 और एक 1 5। अब ये अपने को यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करना पड़ेगा 5, वैसे ही ऑड आ गया, तो ऑड आ गया तो अपने को वही प्रोसीजर 5/2, ठीक है, ये हो गई 5/2। अब 2 को बैलेंस करने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसका निकल गया 2 2 का 4 और ये 2 लग गया, ठीक है। नीचे का निकल डालो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, एस्केप कीजिए। अब देखो कार्बन 2, कार्बन 2 2 का 4, कार्बन 4, ओके बैलेंस। देन ऑक्सीजन 5 2 का 10, 5 2 का 10, यहां पे कितना है 4 2 का 8 और ये हो गया 2, ऑक्सीजन 2 और 4 2 का 8, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है, बैलेंस। बाद में देखते हैं हाइड्रोजन 6 2 का 12, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये कहां पे आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 12, तो यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 6 लिया तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो सकता है, 6 2 का 12, 6 2 का 12 बैलेंस। अब वापस से कार्बन, कार्बन 4 बैलेंस, ठीक। देन ऑक्सीजन 5 2 का 10, ये 4 2 का 8 और ये प्लस 6, अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारा डिफरेंस आ गया, ये कितना हो गया भाई 14, ऑक्सीजन कितना हो गया 14, ये कहां पे आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब इसको कैसा करते हैं, तो 7 लगा लेते हैं यहाँ पे, 7 2 का 14 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 7। अब देखो इसके ऊपर डिसाइड करने का क्या चेंजेस करने का है, 7 2 का 14, 4 2 का 8 और ये 6, ये हो गया 14, ठीक है, बैलेंस। वापस कार्बन से चालू कर देते, कार्बन 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 7 2 का 14, 7 2 का 14, ये ऑक्सीजन कितना है 8 है, ये ऑक्सीजन कितना है 6 है, कितना आ गया 14 बैलेंस। हाइड्रोजन 6 2 का 12, यहां पे कितना है 6 2 का 12 बैलेंस, सिंपल।
बहुत अच्छी तरह से मैंने तुम्हारे को ये ब्रैकेट वाले भी सॉल्व करके दिए हैं, या फिर जो भी अरेंजमेंट रहता है या फिर टेम्पररी जो अरेंजमेंट रहता है वो मैंने करवा के दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो देखेंगे, लेकिन आप ट्राई करते रहो, इसी तरह से करते रहो, कितना भी क्रिटिकल रहो या फिर डिफिकल्टी लेवल कितना भी रहो, आप आराम से उसको सॉल्व करते रहो। सिर्फ आखिरी तक के पेशेंस रखना है कि अपने को पेशेंस नहीं होना है, आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करो, आराम से उसका सॉल्यूशन निकलना ही निकलना है, ठीक है। चलो।